हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने डिस्कस कर रखा है पेपर 1 के हिंदी सेक्शन की, इंग्लिश सेक्शन की, एचपीजी के सेक्शन की, और जो इंडियन एंड नेशनल अफेयर्स का सेक्शन है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 का जो बीएड पोर्शन होता है, जो कि सबके लिए कंपलसरी होता है। जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं और जिनका भी आज एग्ज़ाम हुआ वो देख सकते हैं इस वीडियो को और देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। और साथ में जो अभी आगे होने वाले एग्ज़ाम है वो भी लोग इसको ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी जो 2 या 3 क्वेश्चन है इसमें जो कि रिपीट कर रहे हैं प्रीवियसली जो 2 या 3 पेपर्स हुए हैं बीएड पोर्शन वाले। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जो कॉमर्स का पेपर हुआ पेपर 2 के अंदर जो बीएड पोर्शन जो है उसके जो क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पूछा गया है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंदर जो अभी कॉमर्स का पेपर हुआ पेपर 2, तो 20 मार्क्स का इसमें बीएड पोर्शन है। और जैसा कि आपको पता है कि पेपर 1 का जो लेवल था काफ़ी डिफ़िकल्ट था, उस बेस पर अगर देखा जाए तो जो ये बीएड पोर्शन जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसको इजी की कैटेगरी में रख सकते हो। अगर आपने बीएड पोर्शन पढ़ा भी नहीं होगा, स्टडी भी नहीं करा होगा, थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया होगा तो आप इसको ईजिली कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जो पेपर 1 था काफ़ी डिफिकल्ट था। तो चलो फिलहाल अभी देख लेते हैं बीएड पोर्शन में कौन कौन से क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कॉन्सेप्ट विद द स्टडी ऑफ। ठीक है, कंसीडर्ड विद द स्टडी ऑफ। ठीक है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है, तो वो होती है ह्यूमन लर्निंग की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डैश बिलीव्ड इन जर्नल इंटेलिजेंस फैक्टर। ओके, जर्नल इंटेलिजेंस फैक्टर के बारे में किसने कहा था, तो वो कहा था स्पर्मैन ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हो, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी देख सकते हो और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश देख सकते हो। ओके, तो फटाफट हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन थे जो भी इसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी इजी थे। अगर बेसिक आपने पढ़ा होगा तो वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें बोले हैं कि जो 3 कंपोनेंट्स है एजुकेशन से रिलेटेड वो कौन कौन से हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारे पास टीचिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस। ठीक है, टीचिंग, लर्निंग एंड प्रैक्टिस जो है इसका राइट आंसर हो जाए। ओके, हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका राइट आंसर। ओके, इसी है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि समझने वाला हो। तो ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। आपने अगर जो पिछले जो वीडियोस देखी होगी, पिछले जो क्वेश्चन आंसर जो आया है बीएड पोर्शन वाले, वो अगर वीडियोस देखी है या फिर वो जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर देखा है तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, विच इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर द चिल्ड्रन। चिल्ड के लिए फर्स्ट स्कूल कौन सा होता है एजुकेशन के अंदर, तो वो क्या है यहाँ पर फैमिली। ओके, क्या परिवार यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा। कर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो बुद्धिज्म का एजुकेशन का जो इनिशिएशन होता है, शुरुआती सेरेमनी होती है, उसको क्या कहते हैं। जब वो स्कूल जाता है, प्रारंभ करता है अपने घर को छोड़कर मठ में जाता था, उसको कहते हैं पावाजिया। ओके, पावाजिया इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्कूल आर द बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस एज। ठीक है, तो स्कूल जो है वो एक बेसिकल सोशल इंस्टीट्यूशन है। इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, स्कूल के अंदर क्या होता है, बेसिक इंस्टीट्यूशन है, तो क्या होता है इसके अंदर, दे प्रिजर्व एंड इंस्टॉल द वैल्यूज ऑफ आर कल्चर एंड फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए आर जो वैल्यूज होती है, हमारा जो कल्चर होता है उसको वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू वी.एफ. स्किनर इज द रिजल्ट ऑफ। ठीक है, स्किनर के बारे में अगर पूछा है तो स्किनर ने क्या कहा था कि जो चिल्ड्रन होता है कैसे लर्निंग करता है, कैसे उसकी जो लैंग्वेज वो डेवलपिंग होती है,
तो इमिटेशन एंड इन्फोर्समेंट के थ्रू वो क्या करता है, लैंग्वेज को डेवलप करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया, तो बोलता है कि व्हाट इज मेटाफिजिक्स मीन्स। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स क्या होती है, रियलिटी बेस ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा आपका, एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट। एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट जो होता है उसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट शुड बी एम्प्लॉयड एज अ टीचर। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से एक क्वेश्चन पूछा गया कि टीचर को कैसा होना चाहिए, कैसे अगर टीचर की वैल्यूज देखी जाए, आपको अगर आपको एक टीचर बनना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा द वन हु हैज़ रिक्वेस्ट एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड लव द लर्नर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लव द लर्नर। ठीक है, उसके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, साथ में लव द लर्नर होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिटी। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट वाज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया किसको कहा जाता है, कौन सा कमीशन है। ठीक है, वो है यहाँ पर चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। ठीक है, तो विदाउट वर्ड से कौन सी कम्युनिकेशन की जा सकती है, तो जो विदाउट वर्ड कम्युनिकेशन होता है उसमें होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ओके, गैर रौद्रिक संसाध। ठीक है, कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फॉर ए टीचर टीचिंग इन क्लास विद लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द टेक्निक इज बेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला गया कि टीचर को टीचिंग करनी है लार्ज स्ट्रेस के अंदर। ठीक है, लार्ज स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं क्लासरूम के अंदर, तो बेस्ट टेक्निक क्या होगी, एज ए टीचर आप कौन सी टेक्निक वहाँ पर अपनाओगे। तो जैसा कि बच्चे ज़्यादा है तो क्या करोगे आप, ग्रुप वर्क विद अ लेक्चर। ठीक है, तो ग्रुप में डिवाइड करके उनको लेक्चर प्रोवाइड करोगे और उनकी लर्निंग करवाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं जितने भी एग्ज़ाम उसमें देखा है कि जो गांधी जी की जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए, जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो स्कॉलर्स हैं जैसे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्ण, उसमें से जितने भी स्कॉलर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो महात्मा गांधी से ही आ रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना, और महात्मा गांधी की जो एजुकेशन है उसको स्पेशल पढ़ लेना। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स है उसमें से एक क्वेश्चन बन ही रहा है। अब यहाँ पर देखिए, बुनियादी शिक्षा योजना किसने प्लान की थी। ठीक है, बुनियादी शिक्षा प्लान इज बेस्ड ऑन द डैश प्लान। ठीक है, तो किसने प्लान की थी, वो की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इसमें भी देखो महात्मा गांधी, अगर आप पुराने पेपर देखोगे उसमें जितने भी योजना से रिलेटेड आया, एजुकेशन से रिलेटेड आया, जो कि स्कॉलर ने दिया है, तो महात्मा गांधी ही थे। सारे के ऑप्शन जो महात्मा गांधी था उसका। ठीक है, तो इसका भी कौन होगा, इसका भी महात्मा गांधी होगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी को छोड़ना नहीं है, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड महात्मा गांधी के वर्क है वो आपने पढ़ के ही जाना है। ठीक है, तो पिछले जो पेपर हुआ था उसमें भी NCTE से क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर पूछा विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ NCTE। ठीक है, तो क्या नहीं है, प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटी, इसका फंक्शन नहीं है। बाकी जो 3 है ये इसके फंक्शन है, तो आपने इनको भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो फिलहाल जो इसका राइट आंसर होगा, जो कि रॉन्ग है, वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सिंपल क्वेश्चन है ना, डिफिकल्ट जरा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग इज अ प्रोसेस। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, टीचिंग कैसी प्रोसेस होती है। ओके, टीचिंग कैसी प्रोसेस होती है, ट्राइपोलर प्रोसेस होती है। ठीक है, ट्राइपोलर प्रोसेस होती है टीचिंग, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन की बात कहाँ पर की गई थी, किसने चलाया था प्राइमरी एजुकेशन के बारे में? हंटर कमीशन। कौन से कमीशन में था? हंटर कमीशन में। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब ये जो कमीशन है इसमें से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जो भी कमीशन आ रहे हैं ठीक है उनको भी आपने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना। स्पेशल जो एक स्पेशल एजुकेशन फील्ड में जिस कमीशन ने काम किया है स्पेशल एजुकेशन में, तो उसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे अब हंटर कमीशन ने प्राइमरी एजुकेशन बोला है, वैसे किसी ने कमीशन ने मिडिल बोला होगा, वैसे ही चाइल्ड एजुकेशन के लिए बोला होगा, जैसे वैसे उसके बाद वुमेन एजुकेशन के लिए बोला होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आगे आने वाले पेपरों में। ओके, तो वो आपने वो भी पढ़ लेने। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट देखते हैं एक्सचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ठीक है, आइडिया का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। सिंपल हम बात करते हैं तो वो हमारे आइडियाज़ ही होते हैं, हमारे थाट्स से होते हैं जो कि हम शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड द अप्रोच रिकमेंड बाय NEP 2024 इंटीग्रेटिंग ICT इन एजुकेशन। ठीक है, तो ICT के बारे में NEP 2020 ने क्या रिकमेंड किया था? तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे ICT शुड बी सेमलेसली इंटीग्रेटेड इनटू द करिकुलम एंड द पेडागोजी। ठीक है, तो जो ICT है उसको इंटीग्रेट किया जाना चाहिए और होगी करिकुलम के अंदर, पेडागोजी के अंदर। तो ये सबसे बड़ी रिकमेंडेशन थी ICT की NEP 2020 के अंदर। ओके, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो अब ICT हो गया। उसके बाद है व्हाट आर OERs। ठीक है, OER, तो OR की फुल फॉर्म बची है, तो OR की फुल फॉर्म होती है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, ओपन एजुकेशन की रिसोर्सेज की फुल फॉर्म। ठीक है, OERS। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। जितने भी फुल फॉर्म्स हैं ओपन स्कूलिंग की, ठीक है, जो कि BEd पोर्शन में जो फोर्थ जो यूनिट है उसके अंदर जो है मॉक करके, ठीक है, ओपन स्कूलिंग करके जितने भी क्वेश्चन उसमें बनेंगे ना, जो भी फुल फॉर्म्स होगी उनको आपने करके ही जाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एडवांटेज फॉर द डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम के बारे में यहाँ पर पूछ लिया है। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर इसका वो डिस्टेंस एजुकेशन जो होता है उसमें हमें क्या मिलता है? फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम ऑफ एजुकेशन मिलती है, इनकरेज अर्न एंड लर्न अप्रोच मिलती है, एंड नो रेगुलर अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो रेगुलर अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं होती है डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इसका जो 2, 3 एंड 4 वाला जो होगा 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था BEd पोर्शन 20 क्वेश्चंस, और आप देख रहे होंगे कि कितने सिंपल क्वेश्चन थे, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। अगर थोड़ा सा भी कोई बंदा पढ़ता है तो 16 से 17 क्वेश्चन वो ठीक करके आ सकता है। ठीक है, पेपर 1 डिफ़िकल्ट था, पेपर 2 ईजी था, तो आप देख सकते हैं क्यों ईजी था और क्यों डिफ़िकल्ट था। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आने वाले पेपर है उसकी स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी, कैसे आप स्टडी करेंगे। और अभी तक अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक भी कर दे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।